9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसी के गांव के दो नाबालिग लड़के बहला फुसलाकर पानीपत ले गए और वहां अपने एक साथी के हवाले कर दिया। परिजनों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने छात्रा को तो बरामद कर लिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। दरअसल मामला बरेली जनपद के थाना कोतवाली हाफिजगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी जो कि 9वीं क्लास की छात्रा है। आरोप है कि बीती 20 दिसंबर को उसके गांव के ही दो नाबालिग लड़के बहला फुसलाकर ले गए और पानीपत में काम कर रहे गांव के ही एक साथी को सौंपा है। छात्रा के पिता द्वारा हाफिजगंज थाने में अज्ञात में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने के एक सप्ताह के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर को छात्रा को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया, लेकिन छात्रा के पिता का आरोप है कि जानकारी होने के बाद उन्होंने 3 आरोपियों के नाम बताए, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते आरोपी खुलेआम घूमकर उसे धमका रहे हैं। फिलहाल छात्रा के पिता ने नवाबगंज पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष मोदी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। स्कूल के बाद 12 बजे का टाइम था। ये दोनों आए थे, रोहित सुमित आए थे मेरे पास धमकाए। ये है 20 तारीख की, 20 दिसंबर की है। तो आए थे मेरे को, मैं इस टाइम 9th में हूँ। आए थे और इन्होंने धमकाया, कहा था कि अगर नहीं अब मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो ले जा सकता है। मैंने कहा ठीक है। अब ये दूर गाड़ी थी, इसने कहा इस पे बैठ जा। मैंने कि नहीं बैठूंगी। तो इसने धमकाया, कहा कि तेरे पापा अभी घर पे नहीं है। किसने धमकाया? ये रोहित सुमित ने, दोनों ने धमकाया था और मारा भी था मेरे को, और कहा था अगर नहीं जाएगी तो तेरे पापा इस टाइम घर पे नहीं है, हम जान से मरवा देंगे। रोहित सुमित कौन, आपके पड़ोसी हैं या? हाँ, पड़ोसी है ये दोनों। तो ये लोग लेकर गए थे, स्टेशन तक लेकर गए। रोहित सुमित कश्यप था, उसके हाथ में हाथ दे दिया। मैं बहुत डर गई थी, फिर भी मैंने इससे कहा, हाथ पैर जोड़े, पर नहीं माना ये दोनों। फिर वो लड़का मेरे को लेकर गया। ले जाने के बाद वहां से ये 2-3 दिन रहा, फिर चला आया, बताया भी नहीं। फिर वहां से फिर मैंने कॉल किया, तो फिर वहां से मेरे को पुलिस पकड़ के लाई। अब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। कहाँ लेके गया था बेटा? ये पानीपत लेकर गया था। कितने दिन रखा था आपको? 2 दिन। तीसरे दिन ये घर चला आया। कोई गलत काम हुआ आपके साथ? हाँ हुआ। कौन कौन लोग थे गलत काम करने वाले? सिर्फ सुमित कश्यप था। आपने इस मामले की ही शिकायत की थी, पर पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। कहाँ शिकायत? मैंने वो कप्तान में किया, अब कप्तान ऑफिस भी गई थी और थाने भी कहा था, पर नहीं, और यहाँ भी आई थी, पर कोई थाना हाफिजगंज है। मुकदमा हो गया? हो गया, पर मेडिकल वगैरह नहीं कराया। नहीं, आपने नहीं कराया? पुलिस वाले ने नहीं कराने दिया। क्या बोल रहे थे कि अगर कराओगी तो तुम जेल चली जाओगी, वरना कराना मत। मैं डर गई थी बहुत। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? नहीं हुई। क्या चाहती हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ सर। किस तरीके का न्याय चाहती कि जो ये 2 लड़के जो बाहर घूम रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। वो भी जहाँ आप पढ़ती हो वो पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते हैं। मैडम, ये जो आपके साथ में है, क्या मामला है और सीओ ऑफिस आप क्यों आए? ऐसा है, ये हाफिजगंज क्षेत्र के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और इनकी बच्ची के साथ में रेप की घटना हुई। ये लगातार पुलिस अधिकारियों के पास में भागदौड़ कर रहे हैं। इनकी शिकायत, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने जेल भी भेजा है, लेकिन इनका कहना ये है कि उसमें 2 लोग गांव के ही इन्वॉल्व थे और ग्राम प्रधान का रोल बहुत खराब है। वो पहले भी विवादित रहा है। कई मामलों में ऐसे लोगों के साथ में घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें ग्राम प्रधान इन्वॉल्व रहे हैं। और ये लड़की कैसे जानती हो? लड़की, उन लोगों को, वो लड़की के पड़ोस के लोग हैं। गांव में ये पहली घटना नहीं है, गांव में इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं और ग्राम प्रधान का रोल बहुत ही खराब है। ग्राम प्रधान जो कहीं भी अगर गांव में कोई ऐसी कोई घटना होती है तो उसको लोगों की मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उसके परिवार के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं और वो बचाने का प्रयास कर रहा है, पुलिस से दबाव बनवा रहा है। थाना हाफिजगंज से दरोगा का कई बार लड़की के पिता को कॉल आ चुका है, अनावश्यक रूप से दबाव बना रहे हैं। मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, सीओ साहब ने दबाव किस तरह का बन रहा है? दबाव इस तरीके का बन रहा है कि आप थाने आइए और आपका मुकदमा है कि ये है कि वो, कि जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो दबाव में आकर के फैसला वगैरह कर ले या डर जाए। मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, सीओ साहब बता रहे थे एक व्यक्ति इसमें जेल भी जा चुका है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सही तरीके से, गहनता से इस मामले की जांच होकर के जो भी लोग दोषी हैं वो लोग, सभी लोग जेल जाए। आपके पास में खड़ी है, कौन है, क्या मामला है? ये मेरी बच्ची है, 20 तारीख की घटना है।
मैं थाने में FIR हुई है, बंटू सागर ने लिखी। किस मामले की FIR? ये स्कूल से अगवा करी गई है। बंटू सागर का सगा भतीजा है, एक सुमित है और एक रोहित है। ये स्कूल से लेके गए हैं। उसके बाद में तहरीर मेरी अज्ञात में मुकदमा चल रहा है सर। उसके बावजूद भी मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। नाम ले रहे सुमित और दूसरा नाम लिया आपने? रोहित। हाँ, ये आपके कोई लगते हैं क्या? ये पड़ोसी हैं हमारा, कोई नहीं है। पूरा मामला बताओ क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, 20 तारीख की घटना है। अनपढ़ आदमी, मगर ये नहीं पता कौन सा महीना था, ये नहीं पता मुझे। मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, तहरीर मेरी शाम के टाइम प्रधान जी ने लिखी और बगैर पढ़े सुने अंगूठा मुझसे लगवा लिया। ये मेरी आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई है। ये हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है, कहीं ना कहीं मेरी सुनवाई। ये सुमित और रोहित। पूरा मामला बताओ, कौन ले गया, कहाँ लेके गए? ये स्टेशन तक लेके गए हैं। रोहित कश्यप के हाथ में हाथ देके वापसी में चले आए हैं और सुमित कश्यप जो इसे पानी पर लेके गया है, वहां से लड़की पुलिस की हिरासत में मिली है। उसके बाद में कोई मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर। उम्र आपकी लड़की? मेरी लड़की की उम्र है 15 साल। कुछ गलत हुआ है? हाँ, बलात्कार हुआ। हाँ, जबरदस्ती लेके गए? हाँ, जबरदस्ती लेके गए। फिर क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते सर। मेडिकल हुआ क्या? पुलिस सुनवाई क्यों नहीं कर रही? आपने मेडिकल शिकायत की, क्यों नहीं सुन रही? मेडिकल हुआ ही नहीं है। मेडिकल क्यों नहीं सुन रही आप? ये सर मुझे क्या पता है इसके बारे में, पुलिस मेरी सुनी नहीं रही। मैं बहुत दूर घूम आया हूँ सर।